नमस्कार, मैं आपके साथ भारती वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव भारत 36 न्यूज। दीपका में कलिंगा कंपनी का दिनों दिन बढ़ रहा मनमानी। ग्रामीण त्रस्त, कंपनी मस्त, प्रभावित ग्रामीण है रोजगार से वंचित। बैठे भूख हड़ताल पर बोले, हमें कंपनी में कार्य करने वाले सभी का चाहिए लिस्ट। रोजगार नहीं मिलने पर चलता रहेगा हड़ताल। आंदोलन में विधायक प्रेमचंद पटेल, मुकेश जायसवाल हुए शामिल। कोरबा जिले के एसीसीएल दीपका के कलिंगा कंपनी में आज सुबह 5 बजे से प्रभावित ग्रामीणों ने कंपनी के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारे प्रभावित लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता तब तक इस कंपनी के सामने में बैठे रहेंगे। आपको बता दें, कलिंगा कंपनी के जीएम विकास दुबे ने यहाँ चर्चा किया। बोले, हमारे द्वारा यहाँ बाहरी लोगों को 50% रखा गया है और 50% प्रभावित क्षेत्रों वालों को रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कंपनी में हमारे लोकल को 30% रखा गया है। हमारा कहना है कि प्रभावित लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए और बाहरी को 25% रखा जाए। हम यह नहीं कह रहे कि यहाँ से सबको भगाओ, हमें मात्र ये चाहिए कि हमारा लोकल के जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगारी से न जूझे। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश जायसवाल ने कलिंगा के जीएम विकास दुबे, एसीसीएल से श्री मुखर्जी और एसीसीएल के कई अधिकारी भी उस आंदोलन का निराकरण निकालने के लिए पहुंचे हुए थे। पूरा जनता, भाजपा नेता, एसीसीएल के कई अधिकारी के साथ मिलकर यह उपाय निकल गया है कि प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगारों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, फिर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाएगा और कल से ही प्रभावित ड्राइवर ऑपरेटर को ट्रायल कराकर ड्यूटी लगाया जाएगा और लगातार यह काम कंपनी में जारी रहेगा। आपको बता दें कि विधायक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि व सभी प्रभावित जनताओं ने यह निर्णय को मानते हुए हड़ताल को वही स्थगित किया। लेकिन जो आज यहाँ बोला जा रहा है उसी बात पर कार्य आगे बढ़ना चाहिए। अगर कलिंगा कंपनी आनाकानी करता है तो इस बार इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में पूरा प्रभावित क्षेत्र के जनता उपस्थित रहे। लाइव भारत 36 न्यूज चैनल से मोहन चौहान की रिपोर्ट। मैं मोहन चौहान और आप देख रहे हैं लाइव भारत 36 न्यूज। आज अभी हम हैं दीपका क्षेत्र के एक कंपनी में जिसका नाम है कलिंगा और ओपन माइंस में ठेके का काम करते हैं ये। और यहाँ पे आज हड़ताल लगा हुआ है। हड़ताल किए हुए हैं यहाँ के कर्मचारी हैं या ग्रामीण हैं जो जिनका जमीन जो है वो प्रभावित है और प्रभावित क्षेत्र के लोग यहाँ पे आ करके अभी जमावड़ा लगा करके बैठे हैं। यहाँ पे आए हुए भाइयों से बात करेंगे कि इन लोग की समस्या क्या है और क्या समाधान चाहते हैं और इस कंपनी से, इस कलिंगा कंपनी से ये लोग क्या चाहते हैं। तो आप अपना नाम बताएं। शेखर चौहान। कहाँ से हैं आप? कोरबी दतुरा से। कोरबी दतुरा से। यहाँ कैसे आए हैं? हड़ताल के लिए आए हैं। क्या चीज मांगे हैं आपकी? बेरोजगार हैं सभी लोग। हाँ, हमको रोजगार चाहिए, इसी वजह से आए हैं यहाँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 70% बाहरी लोगों को ला करके रोजगार दे रहे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और नियम से कहा जाए तो कितने % लोकल रखने की प्रावधान है ये बताएं आप? 70% लोकल रखना है। लेकिन आपका कहना ये है कि जो कलिंगा कंपनी है ये 70% बाहरी लोगों को रखा जा रहा है। बिहारी लोग हैं उसमें जी, और आप यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं और बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। क्या कहना है कंपनी का? कंपनी का कहना यह है कि रखेंगे, बस आश्वासन दे रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको आश्वासन देते? वो 3 साल हो गए आश्वासन देते। 3 साल हो गए। अभी मैं बीच में देखा था, न्यूज पे आया हुआ था कि आप लोग हर जगह पे अल्टीमेटम दे रहे थे, ज्ञापन सौंप रहे थे। विधायक के पास भी आप गए थे, शायद एसपी ऑफिस भी गए थे, आप लोग यहाँ भी आए थे। तो इसमें क्या कुछ हासिल हुआ आप लोगों को? अभी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? एसडीएम साहब यहीं आ रहे हैं। बात हुआ था हमसे? हाँ, बात हुआ है। कहाँ के एसडीएम? पाली से। पाली के एसडीएम है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और लोकल लोगों को नहीं रखा जा रहा है, जो कि 70% बाहरी लोगों को रखा। हड़ताल में बैठे हुए हैं आपके ग्रामीण, आपके क्षेत्रीय के लोग, तो इसके बारे में फाइनल क्या डिसीजन निकला है कुछ पता है? अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अभी क्षेत्र के सभी ग्रामवासी सुबह 5 बजे से आंदोलन में बैठे हुए थे और कलिंगा ऑफिस का ये कार्यालय का गेट बंद किए थे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इन लोगों का पहली प्राथमिकता है। और जो बाहर से रोजगार में लगे हुए हैं उनको 70-30 के रेशियो में रोजगार स्थानीय लोगों को मिले, उसकी मांग हो रहा है। और अभी बैठ के निर्णय लेंगे, जो कमेटी बनाएंगे कि भविष्य में कोई भी प्रकार के आंदोलन ना हो और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए नई कमेटी बना के उसमें निर्णय लिया जाएगा। और जो सर्वमान्य होगा फैसला, और एसीसीएल के अधिकारी लोग और हमारे कलिंगा के अधिकारी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि मिल के निर्णय लेंगे, वो सर्वमान्य होंगे।
पैसा लगा करके इस कंपनी में नौकरी दिया जाता है, ऐसा करके सुनने में आया है। देखो, सुनने में तो कई प्रकार का हल्ला सुनने में आता ही है। अब वैसा कोई देखा तो नहीं है पैसा लेके नौकरी लगा रहा है, लेकिन सुनने में आता है। लेकिन अब सच्चाई क्या है वो हमको भी पता नहीं है, और सुनने में तो कई प्रकार की अफवाहें उठती रहती है। इसमें देखें तो सच्चाई प्रकरण में आए, ऐसा तो नहीं है। दुबे जी के से कहा गया था कि ये 50% बाहर के लोग हैं और 50% लोकल हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग को लिस्ट दिखाए कि कितने जन बाहरी हैं और कितने लोकल हैं। स्थानीय लोग जरूर मांग कर रहे हैं कि लिस्ट दिखाए कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग स्थानीय लोग हैं, और कंपनी वाले भी अभी लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि हम लोग कितने लोग बाहरी लोग रखे हों, दिखाएंगे 1-2 दिन में, वो भी काम हो जाएगा। और जैसे मैं बताया 70-30 के रेशियो में, तो 70-30 के रेशियो में हमारे स्थानीय लोग चाह रहे हैं, तो 70-30 के रेशियो में हम कंपनी को बोलेंगे कि 70-30 के रेशियो में जितना कर्मचारी उसको रखें। अपने क्षेत्रवासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप इस काम को लेकर? देखो, क्षेत्रवासियों को बहुत कहीं पर भी फैक्ट्री खुलता है, कारखाने खुलते हैं और हमारे खदान खुल रही, तो निश्चित रूप से स्थानीय लोग की अपेक्षा रहती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और मैं स्थानीय लोगों का ही हमेशा से सहयोग करता आया हूं और भविष्य में भी स्थानीय लोगों का सहयोग करते रहेंगे। आप अपना परिचय दे देंगे? मैं विकास दुबे हूँ, जीएम हूँ कलिंगा में और बिलासपुर से हूँ। ये जो मांग कर रहे हैं कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को उम्मीद रहता है कि बाहर की कोई कंपनी आई तो हमको रोजगार लगेगा। तो इनकी मांग अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन मांग करने का तरीका गलत हो सकता है कि आप किसी उत्पादन को बंद करके अगर मांग कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, कंपनी का भी नुकसान हो रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, नो वर्क नो पे लग जाएगा, तो यहाँ जो 750 करीब लोकल लोग जो हैं उनकी भी तनख्वाह का नुकसान हो जाएगा। आपको तो रोजगार नहीं मिला, ये तो गलत है, मिलना चाहिए था। आप उसका भी रोजगार एक दिन का छीन लिए, तो उसका कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, वो अपना तरीका अपना ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कंपनी का बहुत स्पष्ट हुआ है कि हम स्थानीय लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन कोई भी कंपनी आती है तो अपने साथ लोगों को लेकर आती है, उसके कारण रहते हैं व्यवहारिक दिक्कतों के कारण। स्थानीय आदमी के साथ कई तो परेशानियां रहती है, बाहर का आदमी आता है 24 घंटे अवेलेबल रहता है, तो इन सब कारणों से वगैरह से बाहर के लोग को लाना मजबूरी होता है। ठीक है, मजबूरी होता है, ये जान रहा हूं मैं, लेकिन लोकल को 70% रखने का ये प्रावधान नहीं, शायद प्रावधान क्या है मैं आपको बताऊं। ये प्रावधान है राज्य स्तर में, छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें ये कानून लागू है। ये केंद्र सरकार की खदान है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ियों का सही चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ियों को रोजगार मिले, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, तो अगर ये चीज नियम में आ जाए तो नियम कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी, ठेकेदार तो नियम नहीं बनाएगा। आप लड़ रहे हो ठेकेदार से, हमारा रोजगार दे, हमारा 70% दे, हमारा 90%। अरे लड़ाई लड़ना है सरकार से कि इसको बोलो कि 70% देगा। नियम सरकार बनाती है ना। कोई भी टेंडर चलता है क्लास से चलता है, टेंडर में जो नियम रहते हैं उसको कोई वायलेशन नहीं कर सकता। ये चीज हमारे लोग नहीं समझते। ये इनको ये समझना पड़ेगा कि असली लड़ाई हमारी है कि हमारा अगर टेंडर में लिखाया है कि 90% लोकल रखेंगे, कोई भी ठेकेदार आए, चाइना से ऑस्ट्रेलिया से कहीं भी आए, उसको रखना पड़ेगा, क्लास है वो। तो लड़ाई वहां न लड़ करके ये यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं, तो उससे कोई ज्यादा फायदा मिलता नहीं। इन लोगों का जो मांग है वो कब तक की पूरा हो सकता है? हम तो तैयार हैं, बोल दिए हैं। जैसा एसईसीएल ने तय किया है कि खदान से लगे हुए जितने हैं, अभी बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा, हमारे पास गाड़ियां आई हैं, जो खदान से लगे हुए उनको हम पहले प्राथमिकता देंगे। और हमने किया भी है, यहाँ सरपंच जी उपलब्ध हैं रेकी के, आप पूछिए कि मैंने फोन करके बोला है कि मेरे को ड्राइवर दीजिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी आई। अब आपके पास है सुपरवाइजर, अब मेरे पास जगह नहीं है, तो कैसे रखोगे आप? गाड़ी आई, मैंने फोन किया, मैं हरदी बचार सरपंच को फोन लगाया कि गाड़ी आई है भैया, तो यहाँ जतका जन ड्राइवर हो जो वाकई में वहाँ रह रहे हो बोला भेज, मैं लगवाऊँ। पहले हरदी बाजार के लग गए, ओकर बाद मैं आगे बढ़ूँ, सरे सिंगार के लगाऊँ, रेकी के लगाऊँ। अब तय बोलबे कि रेकी के पूरे ला लगा दे, तो 200 ड्राइवर हैं। तो बाकी जो हमारे क्षेत्र के प्रभावित हैं, सिरकी के प्रभावित हैं, सुहा बोड़ी के प्रभावित हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे? तो सबको मिलना चाहिए ना, सबका घर चलना चाहिए, ये हमारी सोच है।